हेलो जी, आप सबको हर हर महादेव। आशा करती है आप सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। और मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और मैंने आज डाला है येलो कलर का सूट। बहुत पुराना सूट है, आज से 4 साल पुराना सूट है। शायद तीसरी बार डाला है, संभाल के रख लेती हूँ। चाहे ज़्यादा रुपए का नहीं है, सिर्फ 450 रुपये का सूट था और आज तक संभाल के रखा था, इसलिए कि क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए, कब पहनना पड़ जाए। तो तो मैंने सारे घर का काम सारा कंप्लीट कर दिया है। बच्चे स्कूल चले गए थे, मैंने चाय भी पी ली थी, पेड़ पौधों को भी देख लिया था, घर का काम भी कर लिया था और सारा घर का क्लीनिंग भी कर दी थी। और फिर जग में मैंने बर्फ़ भी डाल दी थी। मेरा पानी पीने का मन था और मैंने पानी नहीं पिया था, अभी पी लेते क्योंकि मैं नहा के रेडी नहाने के बाद तो मुझे सच में प्यास लगती है, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं नहीं कर सकती ऐसे, तो थोड़ी देर में पीऊँगी पानी। तो मैंने सारे घर का कंप्लीट कर दिया है काम। और आज ऊपर से खुला है तो इसलिए अच्छे से सब मतलब लाइट ही लाइट दिखाई दे रही है। बच्चे अभी तक स्कूल से आए नहीं हैं और उनका वेट कर रही हूँ मैं। मुझे ही घर पे अकेलापन लग रहा है बच्चों के बिना, तो सोचा कि आप सबसे बात कर लेते हो। और मैंने सारा काम कर लिया है कंप्लीट, डस्ट वगैरह सारा कर दिया है यहाँ का कि सारा। और घर में अकेले ही मन नहीं लग रहा, बट क्या कर सकते हैं भाई, बच्चे जब तक आएंगे तब तक तो वेट करना पड़ेगा। और भूख भी नहीं लग रही, बच्चों के बिना भूख भी नहीं लगती। और आज सेल मंगाने पड़ेंगे, दोनों घड़ियाँ आगे टाइम बताने लग गई है। दिखा देती हूँ मैं आपको। एक घड़ी ने तो अब बहुत ज़्यादा आगे टाइम बढ़ा रखा है, ये देखो बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ा रखा है अभी। और टाइम हुआ होगा, टाइम हुआ है 1:23। और इसमें देखो कितना टाइम दिखा रखा है। तो ये सामने वाली घड़ी तो ठीक है, इसका टाइम बढ़ गया, पता नहीं कैसे अपने आप ही समय एकदम से आगे चला गया है। और इसका हो गया है सेल, ये भी ठीक है, पता नहीं क्यों कल इन्होंने टाइम दिखाना कर दिया था तो ये टाइम बढ़ा दिया इन्होंने एकदम से, इतना तेज़ टाइम। इसमें देखो बजे हुए हैं 10:13 हो रही है, 10:10 हो रही है, सॉरी इधर से दिखाई नहीं दे रहा, 10:10 हो रही है इसमें। तो इन दोनों का टाइम चेंज हो गया है। तो तभी तो कह रही थी कि समय को बदलना पड़ेगा, ऐसे तो समय नहीं बदलेगा। और मैं अभी अभी बातें कर रही थी, किराएदारों का फ़ोन आ रहा था, किराएदार कह रहे हैं कि, और कल मैं एमआई में ही गई थी, मेरे से पूछा गया कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे खेत में बुलाया गया। प्रॉब्लम ये है कि किराएदार कह रहे हैं कि हम नहीं जाना चाहते, नहीं हमें जाना, क्योंकि वो वहाँ पे काम आज से नहीं 8-8 साल से कर रहे हैं और 4 साल से तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहे हैं कि मैडम हमें नहीं जाना, हमें यहाँ से नहीं जाना, हमें अपना काम छोड़ के नहीं जाना। किसी का भी बसा बसाया काम हम अगर बिगाड़ते हैं तो उसके भी हाथ कटते हैं, जैसे मेरा कट गया। और मेरी अर्निंग वहीं से होती थी, मेरे घर का खर्चा मैं वहीं से चला रही थी और अच्छा चला रही थी, ये नहीं कि नहीं चला रही थी, तो मैं वहीं से चला रही थी। तब मेरे हाथ एकदम से कट गए हैं। कैसे कट गए हैं? क्योंकि एकदम से अगर कोई चीज़ हमारे हाथ से जाएगा, हमारा काम खराब होगा, खराब कोई ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो पैसे आते हैं, पैसे आना बंद हो जाएंगे तो अर्निंग तो ख़राब होगी ना, बजट तो ख़राब होगा। बट ये नहीं है कि मैं भविष्य की सोच नहीं रही थी, मुझे पता था कि मेरे परिवार को ऐसी चुल होती रहती है, बीच बीच में होती रहती है। बट इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गई, क्योंकि ओवर हो गए हैं। तो मैंने ही किराएदारों को बोल दिया कि तुम थोड़े टाइम के लिए इसको खाली कर दो, उसके बाद देखते हैं कि ये बांटेंगे या नहीं बांटेंगे। मेरी प्लानिंग ये थी कि जो एक थोड़ी सी जगह पे कोई गेहूँ वगैरह बोता है, कभी से संभो लेता है, कभी वो आपसी बंटवारे से 4 साल पहले कर लिया था, वो अपना खेती कर रहा था, हम अपने किराएदार बिठा रहे, क्योंकि हमारी जगह उसने ख़राब कर रखी थी पहले से ही। उसने किराएदार ऐसे बिठा रखे थे जिसकी वजह से वो ज़मीन ना तो बोने लायक थी, और थोड़ी थोड़ी ज़मीनों को क्या बोएंगे, क्या करेंगे। और मैं घर में अकेली, मैं खेत बोऊँ, घर संभालूँ, बच्चे संभालूँ या खेत को संभालूँ। और कौन में से मेरे भैंस है जो मैं भैंसों का करती हूँ, जो भैंसों का चारा बोलूँगी, उसमें थोड़ी थोड़ी जगह में क्या बोऊँ क्या नहीं। टीवल लगवाओ, टीवल वो देता नहीं, और किसी को किराए पे भी नहीं दे सकते, ऐसे कि वो ऐसी फैक्ट्री एरिया की जगह है जहाँ पे कहीं साग सब्जी भी नहीं हो सकती, डस्ट है, गंदगी है, तो गंदगी की जगह पे तो फैक्ट्री एरिया में तो फैक्ट्री का ही काम होगा। तो इसलिए उन किराएदार को दे रखा था, वहाँ पे गई थी और बुलाया था। तो मैं उनसे बात करी, अब किराएदार अभी आए नहीं हैं, कुछ गांव चले गए हैं, कुछ गांव से आएंगे, 2-4 दिन के बाद आएंगे। तो मैंने उनको बोला कि टैक्स भरना पड़ेगा, अगर टैक्स का तुम पे करते हो यहाँ रहने का तो मैं अप्रूवल लेती हूँ, अगर तुम टैक्स पे नहीं करोगे तो मैं अप्रूवल नहीं ले पाऊँगी। तो फिर वो आएंगे, सब इकट्ठे होंगे, तब बात होगी, तब जाके पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं। और मैंने कल भी बात की, उन्होंने बोला कि हमें जगह दिला दो इतने कहीं और। तो किसी और से भी मैंने बात की थी वहाँ जाके कि ऐसे ऐसे है, और
4 साल से मैं एमआई में जा रही हूँ, इतनी तो मेरी जानकारी हो गई, सब मुझे जानते हैं कि मैं किराए पे किराएदार बिठाती हूँ और सबको पता है कि मैं अर्निंग करती हूँ, इस घर को मैं मैनेज करके चल रही हूँ, चला रही हूँ। ये नहीं है कि मैं एक औरत नहीं, मैं मर्दानी हूँ, ना मैं किसी से डरती हूँ, ना मैं किसी से दबती हूँ। जो करना है, सच्ची नीयत से करना है तो करना है, और करती आ रही हूँ। ये नहीं है कि पीछे हट गई, किसी ने गाली दे दी सुन के हाय मेरे को गाली दे दी, नहीं, जवाब देने की हिम्मत रखती हूँ, सामने वाले का सीना फाड़ने की हिम्मत रखती हूँ, जिगरा रखती हूँ, एक मर्द जितना मर्दानी हूँ। तभी तो जाके एमआई में, ऐसी गंदी जगह है बहादुरगढ़ में जिसको जो एमआई बोलते हैं ना, ऐसी गंदी जगह है जहाँ औरतें जल्दी से जाके खुश नहीं हैं, खुश तो क्या जाएंगी भी नहीं, और मुझे जाना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है मेरी। मुझे मेरा घर चलाना है, मेरे बच्चों का भविष्य देखना है, मेरे बच्चों का सारा संभालना। अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? तो मेरे बच्चों का तो मुझे ही करना है, और मेरे बच्चों के आगे पीछे कोई दादा दादी थोड़ी हैं कि ताया ताई थोड़ी है जो कर देंगे करके ऐसे। तो इसलिए ये बर्डन था, और मेरे दिमाग खुराफाती तो है ही, पहले से ही सोचता है कि ये करना वो करना। मैं टिक के बैठने वाले में से नहीं हूँ, सच्चाई यही टिक के बैठने वालों में से नहीं हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो सकती हूँ, रुक सकती हूँ, संभल सकती हूँ, पर जो मेरा काम पहले से मैं करती आ रही उसको मैं रोक नहीं सकती। और मेरे खून में इतना ठंडापन नहीं है कि मैं टिक के बैठ जाऊँ। अगर मुझे कोई काम करना है तो करना है, और मैं इतने टाइम से कर रही हूँ तो कैसे अब टिक के बैठ जाऊँगी? नहीं बैठ सकती मैं, मेरा खून इतना ठंडा नहीं है। मुझे करके खाने की आदत है, घर का भी करी थी, बच्चों का भी करी थी, स्कूल का भी मैनेज करी थी, जॉब भी की थी, जॉब किसी इंसान ने छुड़वा दी। जॉब भी नहीं करने देता, ये नहीं कि जॉब नहीं करना चाहती, मैं जॉब भी करना चाहती हूँ, ये जॉब करने नहीं देता, ये जॉब भी नहीं करने देता। और मैं वो जो फैक्ट्री एरिया में है, मेरे किराएदार बिठा रही थी, मैं वहाँ से अच्छा, मेरा 4 साल से बिजनेस की तरह काम कर रही थी, बिजनेस ही सेटअप कर रखा था मैंने, बहुत केयरटी से संभाल रखा था, बहुत कुछ संभालती थी वहाँ का। बट एकदम से ये मैंने ही किराएदारों को बोला कि तुम खाली कर दो, नहीं तो कोई खाली करने वाला नहीं था। मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये क्या करेंगे और क्या नहीं, क्योंकि मुझे भी देखना है कि आगे क्या करेंगे। अगर मैं नहीं कर सकती तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं सबसे बड़े में हूँ और मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मेरे घर का खर्चा वो नहीं चला के जाते, मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब थी तो मैंने संभाली थी, उन्होंने नहीं। वो तो वही खुश होने वालों में से थे जो मेरी वीडियो अभी सुन रहे हैं, जो कि अगर मेरे घर में लाल मिर्ची हरी खाने के लिए अगर एक टाइम के आटा नहीं था तो खुश होते थे। मेरे घर में अगर मिर्ची नहीं, कोई सब्जी नहीं थी तो खुश होते थे, कहते हमारे घर से ले जाओ 4-5 मिर्ची। इतने बेशर्म आदमी थे कि मेरी ही जगह पे बिठा के किराएदार किराया खा रहे थे और मुझे ही कह रहे थे कि हरी मिर्ची ले जाओ। सब बातें याद है मुझे, हर चीज़ें याद है, हर चीज़ में से निकल गई हूँ, और ये चीज़ें फेस करते करते यहाँ तक आ गई हूँ। और उनको इसी चीज़ का दुख है कि ये अकेले इतनी आगे कैसे बढ़ गई, औरत होके कैसे कर रही है, कैसे क्या कर रही है, इस चीज़ की आग लगती है मेरे नाम की। पर जब तक मेरे सर पे मेरे महादेव जी का हाथ है, कोई मुझे हिला नहीं सकता। और इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि अगर तुम एकदम से मेरी जगह है हटवा दोगे, किराएदार हटवा दोगे, तो मैं धरती पे रोड पे आ जाऊँगी। ओवर थिंकर कहते हैं मुझे, शुरू से लेकर आखिरी तक की सोच के चलती हूँ, सारी चीज़ें मैनेज करके चलती हूँ। ये इंसान घटिया इंसान तुम्हारी बातों में आता है, मैं नहीं, ना मैं पहले आई, ना मैं आ जाती हूँ, ना मैं कभी आऊँगी किसी की बातों में। मैं अपने बच्चों के लिए ज़िंदा हूँ, जब शुरू से लेकर आज तक अपने बच्चों के लिए करती आ रही हूँ तो आगे नहीं करूँगी। बहुत कुछ भविष्य के बारे में सोच के चला है और चली हूँ, चलती आ रही हूँ। इतना तो मैं, अगर 1 साल भी काम ना करूँ, अगर मैं 1 साल काम ना करूँ तो भी मैं अपने बच्चों का खर्चा निकाल सकती हूँ। और मेरे सास ससुर ने मेरे हिस्से में ज़मीन तो छोड़ी है, उसको डिगा देंगे, थोड़ी डिगा देंगे, कर लेंगे, अपने बच्चों का गुजारा कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा। हमें अपने गाड़ी घोड़े या महल खड़ा करके सपने पूरे नहीं करने, अपने बच्चों का भविष्य निर्धारित करना, अपने बच्चों को पेट में गिरना है, आज के दिन से चलना है, ना कि आगे तक के। तुमने तो बहुत कुछ करने की कोशिश की, कोई बात नहीं, इसीलिए मुझे बर्डन रहता है। और चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपना काम करना बंद कर दूँगी, मैं काम करना बंद नहीं करूँगी। मैं आज नहीं, कल नहीं, कुछ ना कुछ करके जुगाड़ वो काम दोबारा सेटअप करूँगी, क्योंकि मैं टिकने वालों में से नहीं हूँ और ना मैं टिक के बैठूँगी। और जितनी मैं शांत रहती हूँ उतने ही मैं शैतानी दिमाग का हूँ। उनको पता है कि मैं उनके दिमाग में घुन की तरह घूमती हूँ, तो उनके दिमाग में ये रहता है कि आगे क्या करें। पहले मैं अपनी सारी बातें सबको मुंह पे बोल के बता देती थी कि मैं ये करती हूँ, ये अब मैं ये नहीं करूँगी। अब मैं साइलेंट किलर बनूँगी और मैं सारी चीज़ें करती रहूँगी, किसी को ये भी नहीं पता चलेगा कब क्या किया। अब मैं बताऊँगी नहीं, अब मैं सीधा काम करूँगी।
तो एक इंसान को मेरे बारे में जानने की जरूरत चिंता हो रही थी कि फिर आपका खर्चा कैसे चलता है। औरत है, औरत हूँ मैं, मुझे एक एक रुपया जोड़ने की आदत है। मुझे पता है कि घर कैसे चलाते हैं। मैं घर चलाती भी हूँ, बनाया भी है, मैंने बनाया भी है। नर नारी निर्माण, ये 3 शब्द जो समझ जाएगा ना, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मार खाएगा। तो ये तीनों चीज़ें मुझे पता है, और शुरू से लेकर आज तक जब मैं मैनेज करती आ रही हूँ, आगे नहीं करूँ। इतने हाथ नहीं कटवाए, कभी शौक बनाने या शौक बना पूरे करने की कभी नहीं सोची। शौक पूरे करने भी नहीं है, शौक होते तो कानों में बड़े बड़े होते। एक बार सोचा, फिर दोबारा नहीं सोचा, आगे की सोचा कि नहीं, भविष्य भी देखना है कि कल को अगर ऐसा हो गया तो सोच बहुत आगे तक ही चलता, वो हो चुका है। तो आगे की सोच के चलती हूँ, इसीलिए मैनेज करके चल रही हूँ। ये नहीं है कि किसी इंसान के भरोसे हूँ, ये नहीं कि जॉब नहीं करूँगी, करूँगी, कोशिश कर रही हूँ। अपने बच्चों के सेटलमेंट के हिसाब से जॉब की तैयारी कोशिश भी कर रही हूँ, और शुरू से भी बहुत कोशिश की, पर इंसानों ने पैर खींचने में कसर नहीं छोड़ी। तो आज एक बिजनेस वूमेन थी, तो एक औरत जो करके खा रही थी, मस्त ज़िंदगी जी रही थी, अपने बच्चों के साथ जी रही थी, उसको देख के जलन हो रही थी किसी को, तो आग लगाने में कसर तो नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, ज़मीन पे से किराएदार हटाए, ज़मीन तो आज भी हमारी है। इतू 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 करके कहाँ लेके जाओगे, कहीं नहीं जाने वाली है, यहीं पे रहेगी। आज थोड़ा सा हटाया, कल को और कुछ कर लेंगे, तो सेटलमेंट हो जाएगी। जब भगवान ने ज़मीन पे गिरा है ना, तो पहले पेट पेट साथ में दिया था, तो पेट का गुजारा भी करने के लिए कुछ ना कुछ तो दिया होगा। तो उस परमात्मा पे सारा विश्वास, सब कुछ उस परमात्मा पे छोड़ दिया, क्योंकि उसका हाथ और साथ हमेशा मेरे सर पे था। वो मेरे साथ हैं, थे और रहेंगे। तो मेरे परमपिता जब तक मेरे साथ हैं, तो मेरा तो कोई बाल नहीं उखाड़ सकता। बाकी देखी जाएगी कौन किसका क्या करेगा क्या नहीं। जो कर सकते थे वो कर चुके हो, जितना बुरा बनाना था वो बना चुके, जितना गलत करना चाहते थे कर चुके हो। ये 4 साल से एक माँ है, और एक माँ से भिड़ना हर किसी की बस की बात नहीं है। इस माँ ने बहुत कुछ सीख लिया इन 4 सालों में, बहुत कुछ। इस माँ का जीवन इन बच्चों की वजह से नया ज़िंदगी जी, इस माँ ने नई ज़िंदगी जीना सीख गई। ये माँ तो अपने बच्चों के लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगी, और क्या क्या करने की हिम्मत रखती है। भूखे तो नहीं मरने दूँगी अपने बच्चों को। इसको अपने पल्लू में बांध के रखना, ये तुम्हें जो करना है करो इसके साथ। तुम्हें जैसे बांध के रखना, इसको बांध के रखो। गुलाम बना के रखना, गुलाम बना के रखो। ये माँ और मेरे बच्चे तुम्हारे किसी 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 की कोई बात नहीं सुनेंगे, ना कभी सुनी थी। और मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए कि मुंह पे जवाब दे सकते, और दिया था ना जवाब। कैसा मिला? बड़ा करारा मिला होगा। डरते नहीं हैं, सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि सच बोलना सिखाया है। अच्छे और बुरे का व्यवहार करना देखना सिखाया है। कौन अपना है कौन पराया है ये देखते आ रही हैं, सिखाने की जरूरत नहीं है। कौन किसका कितना किसके साथ खड़ा हुआ है, कौन किस वे में बात कर रहा है, ये सारी चीज़ें सिखाई हैं अपने बच्चों को। तो करारा जवाब देने के लिए ये भी तैयार है। पहले मैं एक थी, आज मैं 3। अकेले जो इंसान पहले तुमने अकेला उसके माँ बाप से अलग कर दिया था, बहन से अलग कर दिया था, वो आज भी अकेला है। और तुम उसका होने का, तुम क्या कहते हो, हम हमारा भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम साथ हो उसके। आज भी वो अकेला है, आज भी वो अकेला है, और अकेला ही रहेगा सारी ज़िंदगी, तुम्हारी वजह से। तुम जैसे घटिया इंसानों ने उसे किसी का होने नहीं दिया, किसी का होने नहीं दिया। तो मैं नहीं डरती तुमसे, ये डरता होगा। मेरे बच्चे नहीं डरते तुमसे, ये डरता होगा। मैं आज भी अपने बच्चों का करेगी, मैं कल भी अपने बच्चों का करूँगी। और मैं जैसी थी, मैं उससे पहले जैसी थी ना 4 साल पहले, मैं उससे आज 10 गुना खतरनाक हूँ। क्योंकि मैं एक माँ हूँ, और अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, और कर रही हूँ। नहीं डरती किसी से, नहीं डरती किसी से। अपने बच्चों के लिए जो करना पड़ेगा, जैसे करना पड़ेगा, जिस तरह करना पड़ेगा, वो मैं करूँगी, हर हाल में करूँगी। चाहे मुझे अपने आप को बेचना पड़े, बेच भी दूँगी अपने बच्चों के लिए। तो अपने बच्चों को किसी का गुलाम बनने नहीं दूँगी। गुलाम कोई और था, कोई और है। तुम मेरे घर में नहीं चला सकते। मेरे घर में सिर्फ मेरे बच्चों की और मेरे बच्चों की ही चलेगी। मेरे बच्चे अपने पैरों पे खड़े होने के लिए तैयार हैं। माना ये सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, माना ये सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, तुम कर लो, ये अपना करके गुजारा करके खाना सीख के ना,
तो ये ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाएंगे। भगवान अगर इंसान करके खाना सीख गया वो कभी मार नहीं खाएगा, कभी मार नहीं खाएगा। और जो इंसान एक चीज़ में फंस के रह गया ना, वो ज़िंदगी भर में काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, जैसे ये करता है। तो मैं मेरे बच्चों को, जैसे मैं हर चीज़ से निकली हूँ, हर चीज़ से निकली हूँ, वैसे ही मैं अपने बच्चों को निकालूंगी। चाहे किसी के घर में पोछा मारना पड़े, चाहे किसी के घर में बर्तन मांजने पड़े, चाहे सब्जी बेचनी पड़े, चाहे आलू बेचने पड़े, चाहे टमाटर बेचने पड़े, चाहे किसी की दुकान पे शॉप पे काम करना पड़े, चाहे कुछ भी करके खाना सिखाना है, ना कि किसी के तलवे चाटने हैं। जिस इंसान को जिस दिन मेरे बच्चों को 10 रुपये कमाने आ जाएंगे ना, उस दिन मेरे बच्चों की नैया पार हो जाएगी। जिस दिन अपनी मेहनत से पैसे कमाने सीख जाएंगे ना, उस दिन मेरे बच्चों की नैया पार हो जाएगी। तो मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में कहने वाले कि हम अपने आप संभाल लेंगे। आज तक तो तुमने संभाला नहीं, आगे तुम संभालोगे। तुम्हारे भरोसे नहीं है मेरे बच्चे, नहीं हैं। उस परम पिता परमात्मा का हाथ और साथ हमेशा बना रहे मेरे बच्चों पे। मेरे जाने के बाद भी अगर मेरे बच्चों का अगर परम पिता परमात्मा का हाथ और साथ बना रहेगा, इतना ही काफ़ी है। तुम तो आज भी दोगले हो, तुम तो कल भी दोगले थे, तुम तो आज भी धोखेबाज हो, तुम तो कल भी धोखेबाज हो। मेरे बच्चों के पेट पे आज भी लात मारे हो, पहले भी मारी थी जब भविष्य में ये हुए भी नहीं थे, तब भी इसके बाप के कर्म से आज तक नाश करवा रहे हो। तो आगे क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तुम जैसे थे वैसे हो और वैसे ही रहोगे। तुम दोगले थे, दोगले हो और दोगले ही रहोगे। तुम्हारी फितर मेरे बच्चों ने भी देख ली, मेरे बच्चे ने भी असली चेहरा देख लिया कि तुम कैसे हो। दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हर हर महादेव।